एक जो कश्ती आप तैयार करते हैं नॉर्मल, वो कितने की सेल करते हैं आप, और कितना उसमें मुनाफा आपको बचता है? उसमें बड़ा गया 5,000 बच जाए, 10,000 बच जाए। सेल कितने की होती है कश्ती? ये आपको बता रहा हूँ, ये 2.5 लाख रुपए बनेगी। वो जो बेड़ा तैयार होता है 30-35 लाख रुपए बनेगा। मैंने मियाँ शरीफ साहब को बनाकर दी है बढ़िया। मियाँ शरीफ साहब को? हाँ, नवाज शरीफ के जो वालिद हैं। हाँ, उनको भी मैंने कच्चियाँ बना के दी हैं बढ़िया। आदमी को भी बना के दी है मैंने कच्चियाँ। मैं मुमताज भुट्टो को इधर से बना के माल बेटा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में 10,000 साल कबल इंसान ने जो है वो कश्ती बनाना शुरू की। इस हुनर ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और सन्नत का दर्जा इख्तियार कर लिया। आज भी जो है वो 80% जो तजारत है वो इन्हीं कश्तियों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है। लाहौर में और पंजाब में आज से 30 साल कबल जब दरिया रावी ज़िंदा था तो यहाँ पे कश्ती बनाने वाले दर्जनों अफराद थे, लेकिन आज जैसे जैसे दरिया ख़त्म होता जा रहा है एक वाहिद कारीगर बचे हैं जो कि ये कश्तियाँ बना रहे हैं। अगर इनकी सरपरस्ती ना की गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुनर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं कश्ती बनाने वाले हुनरमंद अब्दुल मजीद की जानिब। जी नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो कश्ती साजी का जो हुनर है ये नापैद होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में ये क्या कहेंगे और कब से इन्होंने जो है वो ये हुनर सीखा और अभी तक जो है वो कितनी कश्तियाँ ये बना चुके हैं, और कश्ती बनाने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो दरकार होती हैं और किस तरह से ये जो है वो कश्ती तैयार होती है जिसमें आप और हम जो है वो बैठकर पुरसुकून तरीके से जो है वो दरिया में सफ़र कर सकते हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजीद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये कश्ती बनाने का जो एक प्रोसेस है, जो अमल है जी, उसमें कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है और कितनी देर लगती है कश्ती को तैयार करने में? पहले जो लकड़ी इस्तेमाल होती थी वो देहार की लकड़ी इस्तेमाल होती थी। वो हम लेते थे 4,000 रुपये फुट, 7,400, 5,000 रुपये फुट। जी हाँ। अब वही लकड़ी जी है ना 12,000 से लेके 16,000 रुपये फुट है। 16,000 रुपये फुट है ये लकड़ी देहार की लकड़ी है। कितनी महंगी हो गई है, तो इस लकड़ी की कश्ती कोई नहीं बनाता। इसके अलावा भी कोई लकड़ी इस्तेमाल? इसके अलावा ये मैं कायल इस्तेमाल करके कश्ती तैयार की है। ये कायल की लकड़ी। ठीक हो गया। अच्छा, कितने दिन लगते हैं एक कश्ती को तैयार करने में? एक कश्ती करने में 15 दिन लग जाएंगे और क्या होगा। सवारियों के हिसाब से? नहीं, आप बताएं मुझे, आप मेरे पास आए, मुझे इतनी लंबी कश्ती चाहिए, मैं बना दूंगा। अच्छा, मुझे बताएं, एक जो कश्ती आप तैयार करते हैं नॉर्मल, वो कितने की सेल करते हैं आप और कितना उसमें मुनाफा आपको बचता है? उसमें बड़ा गया 5,000 बच जाए, 10,000 बच जाए, जितनी कसर करेंगे उतना बचेगा। और सेल कितने की होती है कश्ती? ये आपको बता रहा हूँ, ये कश्ती 2.5 लाख रुपए बनेगी। इसमें बड़ी आते 10,000 और 12,000 रुपये बच जाएगा मेहनत के अलावा। और 15 दिन आप लगाते हैं? 15 दिन लगेंगे। अच्छा, एक और सवाल इसमें करना चाहूँगा कि ये जो बेड़े तैयार होते हैं जिसमें गाड़ियाँ लोड करके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं, वो भी तैयार करते हैं आप? हाँ, ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, उसको कितना वक्त लगता है तैयार होने में? उसमें 2 महीने लगते हैं। 2 महीने लगते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें वो कितने का सेल होता है, कितने का? वो तो उस वक्त 8 लाख का बनता था, 8-9 लाख का हो तो उस वक्त। तो इस वक्त वो तो 30-35 लाख का बनेगा वो जो बेड़ा तैयार होता है। हाँ जी। अच्छा मजीद साहब, मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है, जदीद कश्तियाँ आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक है, अब दौर जो है वो बदल गया है, तो आपने अपने आप को क्यों नहीं बदला? क्या वजह थी कि आप इसी हुनर तक महदूद रह गए? ऐसी वजह कोई नहीं, बस असी इस काम से साडे वालिद साहब ने सानू पाया इस काम में, सारे दादे परदादे ने ये काम चल रहा है, ये बस अब खत्म हो गया, मेरे के बाद खत्म हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। आप आखिरी शख्स हैं? जी हाँ। एक जगह पे मेरा मुकाबला हो गया था, 2 लांचें बननी हुई थी 32 फुट लंबी, 3 आदमी सियालकोट से आए थे और मैं अकेला था। इधर उन्होंने शुरू की, इधर मैंने शुरू की। उनसे पहले मैंने लांच बनाई, इधर उसके वालिद साहब ना, एक वालिद से तो 2 मुझसे बेटे थे, उसने आगे मुझे थापी दी, मजीद साहब जिस वक्त आपकी जिंदगी में लाहौर में नहीं आएंगे। अच्छा, उनसे पहले कश्ती मुकाई मैंने। यानी कि जितना वक्त उन्होंने लिया उससे ज्यादा वक्त में आपने तैयार कर दी? मैंने मियाँ शरीफ साहब को बनाकर दी है बढ़िया। मियाँ शरीफ साहब को? हाँ, नवाज शरीफ के जो वालिद हैं? हाँ, उनको भी मैंने कश्तियाँ बना के दी हैं बढ़िया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे जो तूफान और सैलाब आता है ये लोगों के लिए तो मुसीबत है, लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो आप जो है वो आपका हुनर दोबारा जागा है चंद हफ्तों के लिए ही बेशक, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार इसके बारे में ये क्या है, ये हवाई रहते का है, आ गया ना आया तो ना आया, आ गया काम तो कर लिया, ना आया तो अल्लाह वारस, बस
और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे इदारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर, रेस्क्यू दफातर भी हैं, उनको भी कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है, उसके वो अलावा सब- आर्मी है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको किसी ने रब्ता नहीं किया कि आपसे कश्तियाँ तैयार करवाएं? आर्मी को जो हमने बहुत बना के देता रहा हूँ, ये नहीं आपको नहीं बना के दिए, आर्मी को भी बना के दिया मैंने किश्तियाँ। आर्मी को भी दिए हैं? हाँ, ठीक है। अब ये है उनके पास फाइबर क्लास की सबके पास है, फाइबर क्लास चलता है सब। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी वो हुनर अपना लेना चाहिए था, ताकि आप भी जो है वो अपनी रोजी को आगे बढ़ा सकते? तो यार उसके पास पैसा चीज़ है, पैसा नहीं होता कोई, पैसा नहीं था आपको? क्योंकि डाइयाँ बनाई थी, डाइयाँ बनाते फिर किश्तियाँ बनती हैं। अच्छा, बताइएगा कि ये जो कश्ती बनाने का जो हुनर है ये नापैद होता जा रहा है पाकिस्तान में, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, और आप जो है वो वाहिद शख्स हैं अभी जो इसको लेके चल रहे हैं। तो कितनी उम्र थी आपकी जब आपने ये हुनर जो है वो सीखा और इसको शुरू किया? मैं उस वक्त 10 साल का था जब मैंने सीखा है काम। 10 साल के थे आप? उससे वक्त से लेकर अब तक मैं काम कर रहा हूँ। कई काम बहुत कम हो गया हुआ है, लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, इसलिए कि ये कोई आदमी वसूल नहीं कर सकता लकड़ी में। लकड़ी की वजह से ये काम खत्म हो गया है। एक दूसरी गल, दरिया से गंदा पानी आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज ये सारे सब कॉलेज कश्तियाँ बनवाते थे, अब कोई कॉलेज कश्ती बनवा रहा। तो रोइन क्लब खत्म हो गया है। आगे रोइन क्लब होता था, सब लड़के खेलते थे इधर, सब हर साल से खेला होती है रोइन क्लब की। यानी दरिया के अंदर जो खेलें होती हैं वो भी खत्म होती जा रही वो भी खत्म हो गई है खत्म, और क्या होना है, क्योंकि कश्ती को नहीं रही तो काम कहाँ होगा। मैंने बहुत काम किया है, ये नहीं इधर ही किया है, मैंने आज़ाद कश्मीर काम करके आया हूँ। मैं स्कर्दू में भेजा वो काम इधर से बना के। मैं मुमताज़ भुट्टो को बस इधर से बना के माल भेजा है। भुट्टो को भी आपने भेजा? मुमताज़ भुट्टो को। मुमताज़ भुट्टो को? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने डिमांड की आपसे कि आप कश्ती बना के भेजें? उसके बाद मैंने सैयदा नहीं है जो आपको सुना हुआ था, बेड़ा डूब गया था, वो भी मेरा बना हुआ था बेड़ा। वो क्यों डूबा था? उसमें सवारियाँ बहुत ज्यादा बैठ गई थी। अच्छा, सवारियाँ ज्यादा बैठने की वजह से वो खुद पुराना था ना, मरम्मत किया हुआ था मैंने, वो पुराने की वजह से सवारियाँ ज्यादा बैठ गई तो वो डूबा था, जैसे वो भी नहीं थी डूबना। मैंने बहुत काम किया मगर मुझे रिजल्ट कोई नहीं मिला काम करने का। किसी ने आपको सराहा नहीं? ना जी ना, कोई बात नहीं, खत्म हो गई गल। अब क्या बात है, कोई बात नहीं है। अब 10 पर ठीक है, अब ना वक्त गुजार रहे हैं। 3 साल बाद ये काम किया जब मैंने जिस बैठा हुआ जिस बच्ची में। 3 साल आपने छोड़ दिया था, दोबारा फिर अभी स्टार्ट किया है? काम है ही नहीं, कोई करवाता ही नहीं है। लकड़ी महंगी है, क्या करेगा उसकी? लकड़ी बहुत महंगी हो गई। ये इस्लामिया का सिविल लाइन की कश्तियाँ जो मैंने बनाई हैं। अच्छा, ये जो भी आप कश्तियाँ तैयार कर रहे हैं सिविल लाइन कॉलेज ने आपको? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा अब्दुल मजीद साहब, आपने 70 साल, एक अरसा होता है 70 साल आपने इस हुनर को दिया है, इस हुनर ने आपको क्या दिया? इस हुनर ने मुझे क्या देना है? बस अल्लाह अल्लाह ही है, बस नमाज पढ़ के काम करते थे, बस अल्लाह ताला ने बकल ले आया था, जाकर उम्र भी कर आया था। अल्लाह ने मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें अपना घर हाथ था और ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपकी आंखों में अफसोस है आज? क्या अफसोस है कि अल्लाह ताला ने अपना घर भी था, तो फिर देख लो ऐसे बैठे हैं। क्या ये हुनर सीख के 70 साल दे के आपको पछतावा है इस चीज़ का? नहीं, कोई पछतावा नहीं है मुझे। ऐसा क्या बात है, कोई ये काम बहुत सख्त बेटा, इसमें बेईमानी नहीं है। हर काम में बेईमानी हो जाती है, इसमें काम बेईमानी नहीं है। इसमें बेईमानी करूँगा मेरे ऊपर आएगा कि जितने आदमी वैसे वो डूब गए, तुम पर फोन आया, तो मैं क्यों करूँ ऐसा काम। जी नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद थे। आपने जो है इनकी गुफ्तगू सुनी, इनको किसी भी जानिब से जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया गया। इन्होंने मियाँ शरीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के वालिद थे, उनको भी जो है वो कश्तियाँ बना के दी। इसके अलावा आर्मी को भी इन्होंने कश्तियाँ बना के दी, रेस्क्यू दफातर को इन्होंने कश्तियाँ बना के दी। इसके अलावा जो है वो भुट्टो ख़ानदान में जो है वो इन्होंने कश्तियाँ भेजी बना के, तोहफ़ा भी इन्होंने जो है वो दिया। इसके अलावा कश्मीर, स्कर्दू, पाकिस्तान में हर कोने में जो है वो इन्होंने कश्तियाँ जो है वो सेल की, बना के दी, लेकिन किसी भी जानिब से जो है वो इनको आखिर पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। चंद हफ्तों के लिए इनका हुनर जो है वो दोबारा जागा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सैलाब की सूरत हाल है और लोग जो है वो कश्तियों में सफ़र करना जो है वो इस वक्त पसंद कर रहे हैं, तो इनका हुनर जाग रहा है। फिर ये जब सैलाब जाएगा तो इनका हुनर जो है वो फिर नापैद होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार ये हुनर जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने अपना पैगाम भी दिया हुकूमत के लिए और तमाम लोगों के लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि अब्दुल मजीद साहब जो है वो किस तरह से अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मेज़बान ज़िशान मिन्हास को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।